चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में खड़ी हुई बेरोजगारों की फौज एक साल में 2,14,181 नए बेरोजगार देखें पूरे आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा। युवाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के दावे और वादे किए हैं। बेरोजगारी के नाम पर खूब शोर मचा। इस बीच जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रम एवं रोजगार विभाग की 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में बीते एक साल के भीतर 2,14,181 नए बेरोजगार सामने आए हैं। हिमाचल में अभी भी वोटिंग जारी। इलेक्शन ड्यूटी में 50,000 कर्मी पोस्टल बैलेट से कर रहे वोट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। चुनावी ड्यूटी में तैनात 50,000 कर्मचारियों अभी विधानसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर रहे हैं। ये कर्मचारी मतगणना तक पोस्टल बैलेट से वोट कर पाएंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं में तैनात 41 कर्मियों के 41,139 कर्मचारियों को फॉर्म 12D के माध्यम से वोट डालने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। इनमें दिव्यांग व 80 वर्ष की उम्र से अधिक की आयु के बुजुर्ग मतदाता भी शामिल थी। उन्हें पहली से 10 नवंबर तक मतदान करने का मौका दिया था। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि अब चुनावी ड्यूटी में तैनात 50,000 कर्मचारियों का वोट करना बाकी है। फ्रेंडली महिला से रहे सावधान। सोशल मीडिया में सेक्स टॉर्शन के बढ़ रहे मामले, साइबर सेल ने किया अलर्ट। उस सुपर फ्रेंडली महिला से सावधान रहे जिससे आप इंस्टाग्राम, टिंडर व फेसबुक पर मिलते हैं। वह एक गिरोह की सदस्य हो सकती है जो पूरे उत्तर भारत में लोगों को स्पष्ट यौन स्थितियों में लक्षित करती है और फिर पैसे की मांग करती है ताकि उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर उजागर न किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि सेक्स टॉर्शन के अधिकतर मामले में अधिकांश से पीड़ित पुलिस से संपर्क भी नहीं करते हैं, साथीरों से मांगी हुई राशि का भुगतान कर देते हैं। ज़्यादातर मामले में जबकि एक महिला अक्सर स्पष्ट वीडियो कॉल में शामिल होती है, वास्तव में पुरुष गतिविधि के पीछे होते हैं। हालांकि महिलाएं कुछ घटनाओं में शामिल होती है। इस तरह के मामले में यह जांचना शामिल है कि संभावित पीड़ित को कौन से पेज पसंद है और फिर सोशल मीडिया पर उससे संपर्क करना है। एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद वीडियो चैट के लिए जोर दिया जाता है। मनाली में मिली दिल्ली से भागी युवती, पुलिस ने परिजनों के हवाले किया। उड़ीसा की है रहने वाली। उड़ीसा की रहने वाली युवती जो दिल्ली में जॉब करती थी, पिछली 1 महीने से दिल्ली से अपने घर वालों को बिना बताए चली गई थी। लड़की के परिजनों ने उसकी बहुत तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में की थी लेकिन कहीं मिली नहीं। हिमाचल में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है भाजपा, कांग्रेस देख रही है सपने। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में अपने ताकत पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी केवल सरकार बनाने के सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह दावा कर रही है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हुए हैं और यह विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, नेता प्रतिपक्ष का दावा। बहुमत के साथ सत्ता में आएगी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 8 दिसंबर को मतगणना इस दावे पर मोहर लगाएगी। यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं की फीडबैक पहुंची है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं प्रदेश की जनता ने रिवाज के कायम रखने के लिए मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह चुनाव देश की राजनीति को तय करेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगा। बिजली बोर्ड की छुट्टियों पर मौसम का संकट, बर्फ से प्रभावित इलाकों में कर्मचारियों को मिलेगी स्नो किट। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को सर्दियों में बिना छुट्टी लिए ड्यूटी देनी होगी। बोर्ड प्रबंधन ने समूचे प्रदेश में ये आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड सर्दियों के दौरान होने वाली बर्फबारी की तैयारियों में जुट गया है। इस कड़ी में लाइनों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। खासतौर पर उन इलाकों में लाइन कर्मचारियों को उतारा गया है जहां बर्फबारी की आशंका अधिक है। इन क्षेत्रों में बिजली के खंभे और पूर्व में क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच चुकी तारों को बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने बर्फबारी के बीच काम करने के लिए कर्मचारियों को स्नो किट मुहैया करवाने की भी तैयारी की है। चुनाव के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद बोर्ड प्रबंधन ने स्नो किट मुहैया करवाने वाली कंपनी को 90 दिन के भीतर सभी कर्मचारियों के लिए स्नो किट मुहैया करवाने के लिए आदेश दे दिए हैं। इस स्नो किट में जूते, गर्म जुराबे, जैकेट और हेलमेट शामिल है। हिमाचल में 68% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने डाला वोट। वर्ष 2017 में थे सिर्फ 14, अब हुए 38।
जे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2022 के विधानसभा चुनावों में थर्ड जेंडर समुदाय के मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय 68% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में निर्वाचन विभाग द्वारा थर्ड जेंडर समुदाय के अधिकांश मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अनेक प्रयास किए गए तथा उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। प्रदेश में 98 सड़कें बंद। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण बंद हुई कई सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 98 सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सड़कें लाहौल स्पीति जिला की है। वहीं आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में 86, चंबा में 2 और कांगड़ा व मंडी में 1-1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति जिला के कई क्षेत्रों में 5 ट्रांसफार्मर बंद होने से अभी तक बिजली बहाल नहीं हो पाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 19 नवंबर को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। कुल्लू में युवक से पकड़ी 1 किलो 18 ग्राम चरस, रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा आरोपी। जे पुलिस ने कुल्लू के 35 वर्षीय युवक से 1 किलो 18 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एसआईयू टीम के अन्वेषण अधिकारी जगदीश कुमार कुल्लू द्वारा तांदला 0 पॉइंट नजत गांव सोयल के पास चुन्नी लाल गांव सोयल तहसील व जिला कुल्लू से 1 किलो 18 ग्राम चरस बरामद की है। ठियोग में लिफ्ट देकर महिला से दुराचार पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की छानबीन। जिला शिमला के एक क्षेत्र में बस के इंतजार में खड़ी महिला को लिफ्ट देकर चालक द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह 9 मई को ठियोग उपमंडल के एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी उसके पड़ोस के गांव के रहने वाले एक युवक ने उसे देखकर अपनी कार रोकी और बताया कि वह भी ठियोग की ओर जा रहा है, जिसके बाद महिला कार में लिफ्ट लेकर चली गई। रच दिया इतिहास। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, देश का पहला निजी रॉकेट कामयाबी के सफर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को स्वर्णिम इतिहास रचते हुए प्रारंभ नाम के देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रारंभ ने 3 घंटे की उल्टी गिनती के बाद यहां से 11:30 पर सफल उड़ान भरी। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इस रॉकेट को तैयार किया है। वहीं आपको बता दें कि 545 किलोग्राम वजनी ठोस ईंधन से संचालित और 6 मीटर लंबे सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को साउंड रॉकेट लॉन्च से जोड़ा गया। 3 पेलोड वाले इस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाई है। वहीं स्काई रूट एरोस्पेस ने ट्वीट किया था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई है, सभी की निगाहें आसमान की ओर से पृथ्वी सुन रही है। सर फिक्र न करें, भाजपा ही जीतेगी, सीएम के सामने जीत के दावे घर आकर रिपोर्ट दे रहे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के नतीजे में बेशक अभी 8 दिसंबर तक का वक्त है, लेकिन चुनाव अभियान से फ्री हुए भाजपा प्रत्याशी अब शिमला आकर मुख्यमंत्री के सामने जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को भी बहुत से भाजपा नेता अपनी रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री निवास ओकओवर पहुंचे। इनमें सबसे चौंकाने वाला दावा रामपुर सीट का था। यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े कोल नेगी ने मुख्यमंत्री के सामने यह दावा किया है कि वह सीट जीत रहे हैं। जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़े चेतन बारागटा और रोहड़ू सीट से भाजपा प्रत्याशी शशि बाला ने भी अपनी सीट पर वर्तमान चुनाव की रिपोर्ट दी। वहीं कांगड़ा के सुला से विस अध्यक्ष विपिन परमार और सुंदरनगर से भाजपा महामंत्री राकेश जामवाल भी मुख्यमंत्री के पास आए थे। चलिए मैं चलते आज शाम की आखिरी खबर। सरदा के हत्यारे आफ्ताब को आचमनी करने लाएगी दिल्ली पुलिस, यहां होटल की होगी निशानदेही। जी सरदा वाकर हत्या मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपित आफ्ताब को शुक्रवार को कुल्लू जिला के मणिकर्ण लाएगी। यहां उसे होटल की निशानदेही करवाई जाएगी जहां पर आरोपित और सरदा ठहरे थे। आरोपित मनाली में सरदा के साथ घूमने आया था, यह बात पुलिस पूछताछ में उसने मानी है। वे हिमाचल के बाद उत्तराखंड भी घूमने गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर कुल्लू पुलिस के अधिकारी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। आरोपित ने हिमाचल में ही सरदा की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन नाकाम रहा था। हत्या से जुड़े हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी के हर पहलू को अब पुलिस एक एक करके खंगालेगी। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।